भाइयों बहनों नमस्कार, नमो नमः। आप लोग का संस्कृत संगम में स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका। व्याकरण प्रवेशिका का अगला भाग है शब्द रूप का चंद्रमस। चंद्रमस मीन होता है चंद्रमा। और अब बाबूराम सक्सेना में आप देखेंगे स्वयं 71वां भाग है। ठीक है, कौन सा भाग है? सकारात्मक शब्द 71 भाग। सकारात्मक 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 मीन होता है सकारात्मक शब्द, जान लीजिए। और चंद्रमस है पुल्लिंग है, मस जो आया है अस, यही सा सकारांत इसी को कहते हैं। जो भाई बहन नहीं जान रहे हैं जान लीजिए। ठीक, एक वचन है, ये द्विवचन है और ये बहुवचन है। ठीक है, और ये प्रथमा है और ये संबोधन है, ये द्वितीया है, ये तृतीया है, चतुर्थी है, पंचमी है, षष्ठी है, सप्तमी है। हो गया ना? तो इसी प्रकार से आप देखेंगे। सबसे पहले चंद्रमस। चंद्रमस मीन होता है चंद्रमा। अब चंद्रमा का रूप चलाएंगे। चंद्रमा, चंद्रमो, चंद्रमसः, हे चंद्रमसा, हे चंद्रमसो, हे चंद्रमसा। ठीक है, यही है। और उसके बाद विसर्ग है, देख लीजिए यहाँ विसर्ग है। ठीक, चंद्रमसम, चंद्रमसौ, चंद्रमसा, चंद्रमसा, चंद्रमसोभ्याम, चंद्रमोभ्याम, चंद्रमोभि, चंद्रमसे, चंद्रमोभ्याम, चंद्रमोभ्या, चंद्रमसः, चंद्रमोभ्याम, चंद्रमोभ्या, चंद्रमसः, चंद्रमसो, चंद्रमसाम, चंद्रमसि, चंद्रमसो, चंद्रमसुः। कहने का मतलब आप देख लीजिए स्वयं। आपको बार बार देखेंगे कोई भी चीज़ तो आपको दिमाग फिट हो जाएगी, कहाँ का रूप है आपको बताना ही नहीं पड़ेगा। कई बार मैंने भी क्ल्यू बताया है। आप सबसे पहले बड़का आप देखेंगे यहाँ भ्याम 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 तीनों में रहता है। यहाँ तीनों में जाएंगे औ करके आएगा, चंद्रमसौ, 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 तीनों में हो गया है। फिर नीचे आप आएंगे चंद्रमसोह, 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 पादयोः, हस्तयोः, इस टाइप आएगा। ठीक है, अब इसमें देखेंगे तीनों में अंतर तो नहीं होता है, कभी कभी यही द्वितीय विभक्ति बहुवचन में अंतर आता है। चंद्रमसः, चंद्रमसः, चंद्रमसः तीनों में सेम है, कहीं कहीं आता है। जैसे विद्वान का रूप आगे देखेंगे तो विद्वान, विद्वंसो, विद्वंसः, विद्वंसम, विद्वंसो, विदुषः हो जाएगा। ठीक, द्वितीय विभक्त का रूप। तो इसी टाइप में आप मान के चलिए भी और आए। बार बार मैंने बताया है, अभिक्रियाकार जो नियम पढ़ाते हैं तो उसमें भी बता दिया जाता है कि भी और तृतीया बहुवचन होता है। और फिर उसके नीचे जैसे आएंगे भ्याह, भ्याह करके आएगा 2 बार, जान लीजिए। चतुर्थी और पंचमी बहुवचन में आपको हो जाएगा भ्याह, भ्याह आएगा, चंद्रमो भ्याह, चंद्रमो भ्याह। तब उसके बाद फिर एक 2 खाका और आता है नीचे, एक षष्ठी का वचन का बहुवचन आता है, एक सप्तमी का आता है। चंद्रमसाम, आम राम शाम मैंने बताया है षष्ठी बहुवचन में। आप तुरंत इसमें क्लू लगा लीजिए, आम राम शाम बहुवचन होता है षष्ठी। चंद्रमसु सुह करके आता है, कभी कभी खरकोड़ वाला, कभी कभी तालव्य सा, यह सब, और कभी कभी सरवता वाला, यह सब आते हैं। चंद्रमसः, चंद्रमसुः, सुस्व, चंद्रमसुष। ठीक है, तो ये दोनों खाका आपका पूरा हो गया है। अब थोड़ा सा इधर देखते हैं, इधर थोड़ा दूसरी टाइप में यही दोनों एक सेम पंचमी षष्ठी मिलेगा, चंद्रमसः, चंद्रमसः, चंद्रमसः। ठीक है, लेकिन सप्तमी में जाएंगे तो फिर आशी करके आएगा, आओ करके आएगा, कभी कभी हराओ, हरि का रूप चलेगा तो हराओ आएगा। ठीक है, और बाकी छोटी ई की मात्रा ही से रहता है। और ए करके आता है या आय करके आता है, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन में आता है। उसके बाद आ की मात्रा रहेगा तो तृतीय विभक्ति एक वचन में, चतुर्थी एक वचन में बोले हैं। और सम करके आता है, मम करके तो द्वितीय एक वचन में आता है। और बाकी प्रथमा और जान ही रहे हैं। तो आपको सब खाका बता दिए हैं, सब क्लू बता दिए हैं। आपको अवश्य जानकारी होना चाहिए, नहीं तो आप
पकड़ में नहीं आएगा, पेपर में जान लीजिएगा कि आप देखेंगे तो तुरंत उसमें आपका डाइवर्ट हो जाएगा दिमाग, ठीक। इसीलिए आपको बार बार देखना है, पढ़ना वढ़ना नहीं, पढ़ने वढ़ने से याद वाद नहीं होगा। इतने रूप हैं, 21 तो इसी में हो गया है, और भी देखेंगे तो बहुत हो जाएगा सारे। इसीलिए सबको नहीं देखना है, आपको जहाँ जहाँ प्रश्न उठता है उसी को देखना है। कभी कभी आम राम शाम से, सप्तमी बहुवचन से, इससे और इससे, कभी कभी द्वितीय बहुवचन से आता है, और कभी कभी षष्ठी सप्तमी द्विवचन से आता है, कभी सप्तमी एक वचन बहुत पूछा जाता है। तो ये लाइन भी तृतीय चतुर्थी पंचमी से पूछे जाते हैं सवाल, ठीक है। आप लोग अवश्य इसको ध्यान देंगे, एक बार, दो बार, तीन बार अवश्य आपको आने लगेगा, कोई ऐसी बात नहीं है कि नहीं आएगा। अब आगे देखेंगे, मास मीन महीना, मासः मासाभ्याम, इसके द्वितीय बहुवचन से रूप वही शुरू होता है, यहाँ से मासा, ठीक, माशाअल्लाह, ठीक है। तो यहाँ से रूप वही शुरू होता है द्वितीय बहुवचन में, और बाकी नहीं बनता है, ठीक है। जैसे अभी आपको मैंने बताया था बहुवचन का पानी का कौन था, बहुवचन में ही सारे रूप चलते थे। आपह मीन जल होता है, पानी होता है, आपा है, आपा अपह हो जाएगा, अब्धि अद्भि अद्भ्य भ्या भ्यक अपाम अपशु, अपाम आएगा, षष्ठी बहुवचन मार दीजिएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है, आप तृतीय बहुवचन में देखेंगे तो मासा मासाभ्याम, मासा मासा मासाभ्याम, मासाभि मासाभि मासाभि, ठीक है। तो उसके बाद मासे मासाभ्याम, मासोभ्य, मासा मासो मासा मसी मासो मासासु मासु, इस टाइप रूप चलता है। अगला आप देखेंगे बाबूराम सेक्शन पेज नंबर 114 में देखेंगे, और पुंसः पुरुष होता है, पुमान पुमांसो पुमांसा, हे पुमान हे पुमांसो हे पुमांसा, पुमांसम पुमांसो पुंसा, पुषा पुषभ्याम पुष्भि, पुषे पुषभ्याम पुष्भ, पुषा पुषभ्याम पुष्भ, पुषा पुषो पुषाम, पुष पुषो पुषु, ठीक है। इस टाइप आपके रूप चलते हैं। अब देखिए विद्वान का रूप कैसे चलता है। ए भी पुल्लिंग है और ए भी पुल्लिंग है, विद्वान भी पुल्लिंग है, ठीक है। विद्वान विद्वांसो विद्वांसा, विद्वान यहाँ थोड़ा सा देखेंगे, विद्वान ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है विद्वान वाला, इसीलिए लिख रहा हूँ। आपको अवश्य आता है, चंद्रमा का हो सकता नहीं आए, लेकिन विद्वान को हो सकता है आ जाए, कोई ऐसा बात नहीं है। विद्वान विद्वांसो विद्वांसा, विद्वान विद्वांसो और विद्वांसा, विद्वांसः, और हे विद्वान, हे विद्वान, विद्वांसम, 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 और विदुषा, 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 और विदुषे, विदुषे, और विदुषः, विदुषः जैसे यहाँ आपको आएगा, हाँ, उसी टाइप में यहाँ भी आएगा, ऐसा बना दीजिए, ठीक है। और विदुषा, विदुषा दो बार आएगा, जान लीजिए कि विदुषः और यहाँ विदुषः रहेगा, ठीक है। इस टाइप है। अब यहाँ सब होगा, विदुष शब्द आ जाएगा, विदुषी, ठीक है, यह सब हो। अब थोड़ा सा भी ध्यान देते रहिएगा कि यही सब में है खटकोड़ वाला, हाँ, विद्वांसम, ठीक है। द्वितीय विभक्ति एक वचन में ऐसा है सरौता वाला, इसको आप लोग अवश्य ध्यान दीजिएगा। अब देखिए विद्वान विद्वान, हे विद्वान, हे विद्वांसम, हे विदुषा, विदुषे, विदुषा, विदुषा, विदुषी, इस टाइप है, ध्यान दीजिएगा। अब उसमें आप, अब विद्वांसो रूप बना है, स्वा यही स्वा है, यही सा तीनों चलेगा, विद्वांसम ये भी इसमें भी चलेगा, कोई ऐसा बात नहीं है, ठीक। विद्वभ्याम विद्वभ्याम विद्वभ्याम, विद्वभ्याम विद्वा, विद्वा, विद्वद्भ्याम
दुद्वद्भ्याम, विद्वद्भ्याम, विद्वद्भ्याम, ये भी भ्याम भ्याम 2 बार 3 बार रहेगा। उसके बाद फिर आ जाइए विद्वभोः, विदुषुः, विदुषुः, विदुषुः और विदुषुः। ठीक है, विदुषो विदुषो रहता है। विद्वांसः, विदुषः, यही रूप यहाँ भी आएगा। यहाँ आपको आएगा विदुषः, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, जान लीजिए। विदुषः कौन सा है भैया, देख लो। हाँ, यही सही रहेगा। ठीक है, यही सही है। अब देखिए, अब कैसे आप जानेंगे विद्वान, विद्वांसो, विद्वांसः, विद्वांसः, हे विद्वान, हे विद्वांसो, हे विद्वांसः। ये भी विद्वांसम, विद्वांसो, विदुषः, यह बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। विदुषः रूप कहाँ का है तो आप बताइएगा, द्वितीय विभक्ति बहुवचन का है। ठीक है, अब उसके बाद तो आप तुरंत निकाल लेंगे, लेकिन फंस जाएंगे। यहाँ आपको इधर भी बन रहा है, इधर भी बन रहा है। द्वितीय विभक्ति विदुषः रूप कहाँ कहाँ बनता है? द्वितीय विभक्ति बहुवचन और पंचमी एक वचन, षष्ठी एक वचन, और इनमें से सभी। तो पता लगा, देखें द्वितीय बहुवचन मारे तुरंत कच्छ दे आगे बढ़न, कहन भैया द्वितीय विभक्ति देखे हम बहुवचन, तुरंत आगे बढ़ गए। तब कहन अरे यार देखो मिलाओ, देखो कहते हैं सर्वे तो देखबे नहीं कहे अंतवा में। इसीलिए चारों विकल्प अवश्य पढ़ना चाहिए, नहीं तो ह्यूमन एरर से 2-1 अवश्य गलती हो जाती है। ठीक, अब द्वितीय विभक्ति बहुवचन मारे तो कहन हाँ यार द्वितीय विभक्ति बहुवचन रहते नहीं, यही होगा, कोनो बात ही नहीं। तब तक यार देखा था पंचमी षष्ठी एको वचन बनत विश्व, कहन ओ हो लाय अल्लाह, कब तो हम देखबे नहीं कहे। ठीक, इसीलिए आपको पहला विकल्प देखना है, दूसरा और तीसरा और चारों विकल्प पढ़ करके तब बहुत सोच समझ कर गोला करना है। हाँ, कभी कभी आप टिक मारते चले गए खटाखट, पूरे 125 क्वेश्चन कुछ लोग होते हैं टिक मारते हैं तब रंगते हैं, तो हो सकता है रंग रहे हैं तो आप एक बार अवश्य देख लीजिए उसको फिर से कि हाँ ये रंग रहे हैं तो सही दिशा में जा रही है कि नहीं जा रही है, नहीं तो आपका मेहनत विफल हो सकता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आई और भी में विद्वभी, विद्वभी हो गया, विद्वभी। ठीक है, विद्वभी हो गया और विद्वभ्य, यहाँ विद्वभ्य, ऐसा नहीं, विद्वद्भ्य, 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 यहाँ भ्या भ्या चलेगा, विद्वद्भ्य और यहाँ भी। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग देखेंगे तो इसका जो है निराकरण हो जाएगा। हाँ, अब विद्वद्भ्य है, अब बचा है 2 रूप और बचा है, इसको अवश्य देख लीजिए। हाँ, विद्वद्भ्याम है, विदुषाम है, विदुषाम, यही सा देख लीजिएगा, शाम यही सा लगभग है, और विदत्सु, और विदत्सु नहीं रहेगा, विदत्सु। ठीक है, विदत्सु, विद्वत्सु। अगर इस टाइप रहेगा तो यही सा 2 जगह पर, एक जगह ए है और आपको ए है, आप उसके बाद अनुमान लगा सकते। ऐसा तो नहीं हो सकता ऐसा लिखेंगे एक विकल्प में, ऐसा एक विकल्प में, इस टाइप नहीं होता है। विदस्सु लिखेंगे तो हो सकता है एक में ऐसा लिख दें, एक में बी में दूसरा सा लिख दें, तीसरे में दूसरा सा लिख, तब तो और घन चक्कर हो जाएगा आदमी। लेकिन ऐसा अभी तक तो नहीं आया है, लेकिन आप भी जानते रहिएगा। सप्तमी विभक्ति बहुवचन में आपका जो है यही सा है, सर्वता वाला। अब सर्वता वाला सा देखेंगे तो सा हम 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इस टाइप है। प्रथमा एक वचन में और संबोधन एक वचन में, प्रथम मतलब
एक ही वचन में अंतर आता है, बहुत बार आया है क्वेश्चन। तो आप इसको बढ़िया से विद्वन का रूप होए, विद्वस शब्द आता है, विद्वश, ये भी सकारांत है, विद्वस शब्द है। विद्वस मीन होता है विद्वान, कहते नहीं विद्वान टाइप आदमी यहाँ, ठीक है, तो यही है टाइप, ठीक है, ये है विद्वस का रूप चलेगा। अब विद्वान नहीं है विद्वान का रूप, विद्वान तो अलग चीज है, लेकिन विद्वस का रूप है, विद्वस मीन विद्वान होता है, विद्वस का। और ये कभी कभी ये भी पूछ सकते हैं पुल्लिंग कहे कि स्त्रीलिंग कहे कि नपुंसक लिंग कहे, तो हो सकता है नपुंसक लिंग ज़्यादा ध्यान देंगे, नहीं, आपको विद्वस का रूप क्या है, पुल्लिंग का रूप है, ठीक है। चलिए अगला हम चलते हैं, आज हम ईश्वर संज्ञा प्रकरण ख़त्म ही कर देंगे। हाँ, उसके बाद बहुत इम्पोर्टेंट है नहीं है। अप्सरा का है, अप्सरा, अप्सरो, अप्सराः, हे अप्सरा, हे अप्सरो, हे अप्सरम, इसको आप लोग अवश्य देख लीजिएगा। और दोह, दोषो, दोषा, हे दो, हे दो, हे दोषो, हे दोषा, दोषम, दोषो, दोषः, दोषड़ा भी दो रूप बनता है, दो दो दो, इस टाइप अभी नहीं आया है, लेकिन आपको भाई अवश्य ध्यान देना आवश्यक है, हम तो यही कहेंगे। अब एक रूप और बताने वाले हैं आपको, थोड़ा सा लिख कर बताएंगे बढ़िया सा, पयः, पयसी, पयांस, बहुत बहुत आता है, जान लीजिए। हाँ, अब पयः का रूप है, नपुंसक लिंग रूप है, पहली बात है, यह पुल्लिंग था, वह जो है नपुंसक लिंग रूप है, नपुंसक लिंग का पयस शब्द है। यह बहुत क्वेश्चन आता है, इसका रूप क्या है, रूप मतलब इसका मूल रूप क्या है, मूल शब्द क्या है, तो पयस है, पयस माने हो तो दूध और कहीं कहीं पानी, दूध या पानी, दूध या पानी, तो इसका रूप बहुत टेढ़ा चलता है, जान लीजिएगा, थोड़ा सा अलग चलता है, इसको हटा दे रहे हैं। सकारांत का रूप तो ये भी है, लेकिन नपुंसक लिंग में है, पयः माने पानी होता है या दूध होता है। पयः, पयसी, पयांश, पयः, पयसी, पयांश, पयः, पयसी, पयांश, पयः, पयसी, पयांश, पयः और पयसी और पयांश, ठीक है, इस टाइप रूप चलता है। संबोधन देखा जाए तो हे पयः, हे पयः ही तो है, हे पयः, हे पयसी, पयसी, ठीक है, हे पयसी, हे पयांस, पयांस। अब पयः, पयसी, पयांस, यही रूप दोनों लाइन में ही चलता है, ठीक है, पयः, पयसी, पयांस, पयः, पयसी, पयांस, ठीक है। अब देखिए पयः, पयसी, पयांस, पयः, पयसी, पयांस, यही रूप प्रथम और द्वितीयम दोनों सेम टू सेम चलते हैं, ठीक है। अब देखेंगे, अब इधर आ जाइए, पयसा और पयसे, ये तृतीय हो गया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, एक वचन का रूप वही चलता है, पैसा, पैसा करके रहेगा, पैसा, 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 और पंचमी षष्ठी हो गया आपका पैसा, पैसा, उसके बाद पयस शब्द आता है, पयसी, सप्तमी का रूप बनता है आपका पयस। ये आपका खाका पूरा हो गया है। अब यही से आपका 3 ठो भ्याम भ्याम चलेगा, पयस भ्याम, पयस भ्याम, पयस भ्याम, ठीक है। तो यहाँ पयस, पयस सकारांत है ना, तो यही श का विसर्ग लेते हैं तो विसर्गवा का ओ कर देते हैं, पयो भ्याम, पयो भ्याम, पयो भ्याम, पयो भ्याम, यहाँ आपको हो जाएगा पयो भ्याम, पयो भ्याम, पयो भो। और यहाँ आएगा तो आपको हो जाएगा पयसो। यही ट्रांसफ़र और प्रमोशन मैं बताता हूँ, पयसो, ठीक है। यही विसर्ग वक्त तुरंत ओ ले लेते हैं, इसमें भी विसर्ग रहता है और ट्रांसफ़र होता है और प्रमोशन वही ओक मात्र व लग जाता है।
ट्रांसफर और प्रमोशन इसी को हम लोग कहते हैं। 2 लाइन खा का पूरा हो गया है। अब द्वितीय व्यक्ति बहुवचन है, तृतीय में भी करके आता है, पयस भी, पयस भी, पयो भी करके रूप आएगा, पयो भी, ठीक है। ए और पया भा, पया भ्या और भ्या करके रूप आता है, जान लीजिएगा, पयो भ्या करके आता है, ठीक है। इसी में भ्या जोड़ दीजिएगा, ये आपका चतुर्थी वचन भी बनेगा। अब आम राम राम षष्ठी बहुवचन है और सप्तमी बहुवचन है, यही दोठ बना है। पैशाम शब्द ले लीजिए, पय शाम, आपको हो गया षष्ठी व्यक्ति बहुवचन पैशाम हो गया। और पयसु, पयसु और आप लिख करके पयस्सु हो, यही विसर्गवक आपका सा बन गया है, पयस्सु बन गया है और पयहसु हो गया। और दूसरे में क्या हो गया, विकल्प का यही रह गया, पयसु, ठीक है, पयसु, यही विसर्ग कहते हैं। आपको चाहे एक कर दीजिए चाहे अलग कर दीजिए, लेकिन ये है कि आपका यही सा का विसर्ग हो गया है, ठीक है। अब आपको पयह पैसी पयांश, पय पैसी पयांश, 2 लाइन तो आपको झंझट ही नहीं है कुछ करना है, ऐसे रट डालिए, पया पैसी पयांश, पया पैसी पयांश। जब तृतीय आएगा तो आपको तुरंत ये देखना है, पैसा पयोभ्याम पयोभी, पैसे पयोभ्याम पयोभ्यः, पैसा पयोभ्याम पयोभ्यः, पैसा पैसो पैसाम, पयश पैसो पयस्सु, इस टाइप रूप चलता है, ठीक है। तो कहने का मतलब आपको खुआ का पूरा तैयार है। अगर कोई भी कहीं पूछा जाएगा आप तुरंत दावे के साथ कह दीजिए कि मैं एक भी गलत नहीं कर सकता हूँ। पैसी आपका आएगा, शी जानते छोटी की मात्रा है और हरो और करके आता है, वो एक वचन आता है। पैसा पैसा जाने से पंचमी षष्ठी का आता, पैसे एक ही मात्रा तुरंत चतुर्थी में आती है, एक ही मात्रा। पैसा शब्द आता है तृतीय एक वचन आ करके आता है, 1:56 मैं बताता हूँ। पैसो पैसो करके पैस हो गया, पैसाम हो गया, कहाँ भूलना है, भूलना ही नहीं है, ठीक। आप थोड़ा ध्यान देना है और याद हो तो करना ही नहीं है। अब ऊपर वाला ये भी जानते रहिए भैया, नहीं तो कहीं ऊपर तो कुछ लिखे ही नहीं कहे, ठीक। एक वचन है, 2 वचन है और इधर बहुवचन है। इधर प्रथमा है, द्वितीय है, प्रथमा है संबोधन, द्वितीय और तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी, ठीक है। तो कहने का मतलब आपका लगभग यह आपका खाका ये बहुत इम्पोर्टेंट है, यह जो समाप्त होता है। उसके बाद आप देखेंगे हकारांत रूप एक और चलता है, आपको इसी में बता देंगे, उसका बहुत मतलब नहीं है, बहुत ज़्यादा आता होता नहीं है। आप इसको पढ़ लीजिएगा, आपकी इच्छा होगी तो, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। मधुली एक रूप होता है, मधुली माने शहद होता है। अब इसमें कई बार एक क्वेश्चन आया है, पयः का मूल रूप शब्द है, तो आपको पयस निकालना है, सकारांतक रूप है भाइयों, नहीं तो पता लगा पयः पैसी पयांश, पया है क्या यार पया, अरे आपको क्लियर बता दे, पया पैसी पयांश रूप चला रहे हैं, यही विसर्ग सा होता है ना, तो क्या होगा, पयस शब्द हो गया है, यही विसर्ग का रूप हो गया, ठीक है। पयस शब्द है उसी बनता है, ठीक है। और मधुली देखो रूप शहद की मक्खी या भौरा, मधुलिट मधुलिह मधुलिरो मधुलिहा, हे मधुली हे मधुली हे मधुलिरो हे मधुलिया, इस टाइप रूप चलता है। मधुलिहम और मधुलिहौ मधुलिहा, मधुलिहा मधुभ्याम मधुभी, मधुलिहे मधुभ्याम मधुभ्याम, मधुलिया मधुभ्याम मधुभ्या, मधुलिहा मधुहो मधुराम, मधुभी न मधुहो मधुहस्रु, इस टाइप रूप चलता है, आपके सामने पेश है। तो आपको अवश्य ध्यान देना है। उसके बाद एक रूप और आता है अनडवान, अनडवावहु अनडवाहा, हे अनडवन हे अनडवन हो, हे अनडवहा, हे अनडवाहम अनवहाम, अनडुहु अनडुहा, अनडुभ्याम अनडुभे, अनुडुह अनुडुभ्याम अनुडुभ्या, ठीक है। अनुडुहा अनुडुभ्याम अनुडुभ्या, अनुडुहो अनुडुहौ अनुडुहाम, अनुडुहि अनुडहु अनुडुहुस्सु, इस टाइप अनुडुहो
माने बैल होता है। ठीक है। एक और अंत में है आपके शब्द रूप का संज्ञा का। संज्ञा जान ही रहे हैं, जितने नाम होते हैं उसी को संज्ञा कहते हैं। अब नाम क्या है, चाहे जितने नाम, अब इसमें पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है। पुल्लिंग शब्द आएंगे तो पुल्लिंग हो जाएंगे, रामों जितने मतलब हैं, जितने मनुष्य का रूप है, पुरुष का रूप है, और स्त्री से संबंधित जितने रूप हैं, नदी उदी, सब स्त्रीलिंग हो जाएगा, नपुंसकलिंग नहीं होगा। ठीक है। तो कहने का मतलब ऐसे ऐसे कई रूप है, इकारांत है, इकारांत नहीं, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है और नपुंसकलिंग। ठीक है। चलिए, उपानह मीन होता है जूता। उपानत, उपानत, उपानद, उपानहु, उपानह, हे उपानत, हे उपानव, हे उपाना, हे उपानद, उपानम, उपानहु, उपानह, उपानह, उपानद्भ्याम, उपानद्भि, उपानहे, उपानहद्भ्याम, उपानद्भ्याम, उपानह, उपानद्भ्याम, उपानद्भ्यः, उपानह, उपानहौ, उपानहम, उपानहि, उपानहो, उपानहस्व। इस टाइप रूप आपके शब्द रूप आपका समाप्त होता है। और हो संज्ञा का। अभी अब संज्ञा के बाद क्या आता है, सर्वनाम। संज्ञा के बदले में भी सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। ठीक है। जैसे मेरा नाम अरविंद है तो मैं क्या कहता हूँ, मैं, हमारा, हम, इस टाइप रूप बोलते हैं अपने को। तो क्या हो गया, मैं, हमारा, हम, या जो भी बोलते हैं इसी को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। अब सर्वनाम का भी रूप चलेगा, और आपको ध्यान देना है कि सर्वनाम किस टाइप जो है किसे किसे कहते हैं। ठीक है। सर्वनाम भी बहुत से प्रकार का होता है। पहले प्लूरल होता है, सिंगुलर होता है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में भी। ठीक है। तो कहने का मतलब है सर्व का क्या नाम है, संज्ञा का लगभग अब हो गया। अब एक रूप तो नहीं ध्यान दिए, हविष। हविष मीन होम वस्तु, हकारांत नहीं है, शकारांत ही है। हवि, हविषी, हवीसी, हे हवि, हे हवीसी, हे हवी, हवि, हविषो, हवीषी, हविषा, हविर्भ्याम, हविर्भि, हविषे, हविर्भ्याम, हविर्भ्या, हविषा, हविर्भ्याम, हविर्भ्या, हविषा, हविष्यो, हविषाम, हविष्य, हविष्यो, हविष्य। इस टाइप रूप चलता है। अब फिर यह दोनों नपुंसक लिंग है। पयस भी नपुंसक है, हविष भी नपुंसक है, और चक्षुष एक शब्द है, वह भी नपुंसक लिंग है। चक्ष, चक्षुषी, चक्षुंषी, हे चक्षु, हे चक्षुंषी, हे चक्षुंषी, चक्षु, चक्षुषी, चक्षुंषी, चक्षुषा, चक्षुर्भ्याम, चक्षुर्भि, चक्षुषे, चक्षुर्भ्याम, चक्षुर्भ्या, चक्षुषा, चतुर्भ्याम, चतुर्भ्या, चक्षुषा, चक्षुषो, चक्षुषाम, चक्षुष, चक्षुषो, चक्षुष, चक्षुषु। इस टाइप रूप चलता है। ठीक है। कहने का मतलब है आपको जो है सारे रूप का थोड़ा थोड़ा ज्ञान अवश्य होना चाहिए। अब सारे रूप तो याद करना जो है बड़ा मुश्किल का काम होता है, लेकिन आपको ध्यान रखना जरूरी होता है। इसी क्लू के माध्यम से आपको अवश्य ध्यान देना है। चाहे चक्षुष का रूप, अब चक्षुष आएगा, पयांश आ गया है, हाँ, पयश आ गया तो यहाँ पर आपको चक्षुष आ जाएगा, चक्षुषा, चक्षुषा आ जाएगा, चक्षुषे आ जाएगा, चक्षुषा आ जाएगा, चक्षुषा, चक्षुषा आ जाएगा। तो कहाँ चक्षुषु, चक्षु, तो दोनों रूप सब क्लियर हो गया है। ठीक है। अब पयांश है तो चक्षुंश आ जाएगा, चक्षुंश, चक्षुंश दोबारा चक्षु भी आ जाएगा। ठीक है। चक्षु भी, चक्षुर्भ्य, चक्षुर्भ्य, और चक्षुषाम यही सा रहेगा, खटकोड़ वाला। हाँ, चक्षुषाम, चक्षुषु, चक्षुषु, दो रूप जैसे इसका बनता है वैसे उसका भी बनेगा। तो आपको दिक्कत नहीं है। हमें आशा है कि आपकी समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो आप अवश्य बताएंगे कमेंट बॉक्स में, अपनी राय बात अवश्य बताएंगे। मसविदा जो मेरे पास है इसमें क्या नाम है, हमारे पास जो
उपकरण है उसी के माध्यम से किया जा रहा है। आपको साफ सुथरा भी दिखाई दिया होगा। हाँ, अगर ऐसी कोई बात अगर आपको है ना सुनाई दे ना दिखाई दे तो आप अवश्य बताएंगे। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि अब समय आएगा सब हो जाता है, डिजिटल बोर्ड हो कोई भी बोर्ड हो, ठीक है, जानते हैं सब धीरे धीरे से आगे बढ़ते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। अभी तो मैं थोड़ा व्यस्तता था, व्यस्तता के कारण जो है कभी कभी नहीं हो पाता है, उसके लिए जो है आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। हाँ, कहीं कहीं काम है, वर्क है, हमें तो जाना पड़ता है, क्योंकि तो आप लोग अवश्य धैर्य बनाए रखेंगे। जो अगर नहीं समझ में आएगा तो आप लोग अवश्य कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताने के प्रयास करेंगे। ठीक है, ठीक है। इसी प्रकार से आज इतना ही। अब अगले हम टर्न पर बताएंगे सर्वनाम का रूप चलेगा। सर्वनाम में सबसे पहले आप अस्मद का बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, हर वर्ष आता है, हर वर्ष आता है 1-2 क्वेश्चन। और क्या बताएं, युष्मद का भी आता है, ठीक है। इसीलिए इसका दोनों का अलग अलग बनाएंगे, जिससे बढ़िया से आप पढ़ लीजिए, जान लीजिए, उसको समझ लीजिए, क्योंकि बहुत बहुत आवश्यक होता है, आपको जानना आवश्यक होता है। कभी कभी उसका क्या कहते हैं वैकल्पिक रूप दे देते हैं, तो उसमें जानना थोड़ा कठिन हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से थोड़ा सा चैनल बने रहेंगे तो अवश्य हम सरल करने का प्रयास करेंगे। चलिए ठीक है, इतनी देर बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर लाइक अवश्य कर दिया करें, कमेंट अवश्य कर दिया करें। जो भाई बहन नहीं सब्सक्राइब किए अवश्य कर लिया करें, ठीक है।